नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे कथित धर्मशास्त्रों में न केवल जीव जंतुओं को, प्राणियों को, मनुष्यों को, बल्कि वनस्पतियों को भी, पेड़ पौधों को भी महिमा मंडित किया गया है। दोस्तों, उनको किसी न किसी प्रकार से धर्म का लबादा उड़ा दिया गया है। इसी तरह का एक झाड़ीनुमा वृक्ष आप सबने देखा है, हमारे घरों में प्राय होता है तुलसी का। वैसे आयुर्वेद में बड़ा महत्व है। इसके पत्तों का, इसके रस का जो है विभिन्न बीमारियों में प्रयोग किया जाता है, शुरू से ही किया जाता रहा है। और इसके अलावा तमाम वनस्पतियां हैं जिनका अपना आयुर्वेद में बड़ा महत्व है। स्वास्थ्य के लिए, बीमारियों के निवारण के लिए बहुत महत्व है। तो तुलसी का पौधा जो है हवा को भी शुद्ध करता है, शुद्ध ऑक्सीजन को भी शुद्ध करता है, एंटीबायोटिक होता है और सर्दी जुकाम आदि में, बुखार आदि में इसका जो है रस बहुत ही उपयोगी होता है दोस्तों। तो लेकिन इसके बाद जो है धार्मिक कुछ मान्यताएं, धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड ऐसे प्रचलित हैं कि इसको जो है रात में नहीं छूना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ने पर बड़ा अनर्थ हो जाता है, द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, अमुक दिन नहीं तोड़ना चाहिए। ये जो है इस तरह की भ्रांतियाँ आप देखते होंगे समाज में बहुत चल रही हैं। और ऐसे ही नहीं चल रही हैं, ये प्राचीन समय से ही चली आ रही हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में इस तरह की कथा कहानियाँ लिख दी गई हैं जिनसे कि ये अंधविश्वास जो है आज तक चला आ रहा है। दोस्तों, देखिए, सीता जी और राम जी को तो आप जानते ही हैं दोस्तों। और सीता जी, राम जी भी इस तरह के अंधविश्वास और पाखंडों में फंसे हुए दिखाई देते हैं। जबकि एक दिन सीता जी भूल से उपहार में आए हुए कमल के फूलों को, उनमें से एक कमल के फूल को जो है बिना राम जी को पहले सूंघ लेती हैं। तो ये भी बड़ा अनर्थ हो जाता है, बड़ा गुनाह हो जाता है सीता जी के द्वारा। और एक दिन जो है द्वादशी के दिन उनकी साड़ी से पूजा करने गई हुई हो किसी उपवन में, वाटिका में, वहाँ जो है तुलसी का पत्ता उनकी साड़ी से छुप जाता है और टूट जाता है, गिर जाता है। तो ये एक दूसरा गुनाह हो जाता है। और फिर रामचंद्र जी को सारी चीज़ें मालूम होती हैं। रामचंद्र जी जो है फिर सीता जी को सबक सिखाने के लिए, उसका तुलसी का और कमल के फूल का महत्व बताने के लिए, उनको जो है रास्ते पर लाने के लिए उनको सबक सिखाते हैं। दोस्तों, बड़ा रोचक प्रसंग है। और तुलसी के बारे में भी एक कथा है कि वृंदा जो बनी थी, जलंधर की पत्नी थी, जलंधर को जो है मारा था, जलंधर राक्षस को सभी देवता और देवियों ने मिलकर मारा था। जब नहीं मारा जा रहा था तो विष्णु जी ने फिर उसकी पत्नी का सतीत्व डिगाया था वृंदा का। और वृंदा ने उनको, विष्णु को जो है जब पहचान हुई तो साथ दिया था कि तुम जो है शालिग्राम बनोगे, पत्थर की एक बटिया होती है गोल सी, और जो उसके चरणों में पड़ी रहती है वृंदा बनेगी। विष्णु ने भी कहा था कि वृंदा बनोगी तो मैं तुम्हारे साथ जो है फिर द्वापर में मिलूँगा। तो इस तरह से जो है ये कथा कहानियाँ हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, ये भी बड़ा रोचक प्रसंग है, मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। और ये जो है कहानी है कि एक समय जब श्री रामचंद्र जी सभा में अपने सिंहासन पर विराजमान थे, उस समय उनके समस्त भ्राता, मंत्री, प्रवासी, दोनों पुत्र यानी लवकुश संबंधी, दोनों पुत्र संबंधी और मित्र आदि उपस्थित थे। उसी समय उनके सुहृद यानी मित्र भूरी कीर्ति ने दूतों के द्वारा अंगूर आदि विविध प्रकार के फलों से पूर्ण बहुत सी पिटारियों का उपहार भेजा, गिफ्ट भेजे, अंगूर की पेटियां, जिन्हें देखकर श्री रामचंद्र जी ने उन पिटारियों को सीता के पास भिजवा दिया। उस समय सीता अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा भवन में थी, खेलने कूदने में व्यस्त थी। पिटारियों को देखकर उन्होंने बड़ी उत्सुकता से कि देखूं तो सही इनमें क्या चीज़ है, उत्सुकता हुई। तो उन्होंने जो है खोल कर कुछ को देखा, कुछ पेटियों को खुलवाया कि देखें तो सही इनमें क्या है। परंतु उन्हें उनके भीतर कमल के फूल भरे हुए दिखाई दिए। वहाँ कह रहे हैं कि अंगूर आए थे, लेकिन यहाँ जो है कमल के फूल दिखाई पड़े उन पेटियों में। सीता ने प्रसन्नता से उसमें से एक कमल का फूल निकाल लिया और राम को अर्पण किए बिना ही उसे सूंघ लिया। ये गुनाह हो गया। राम को पहले सूंघाना था उस कमल के फूल को, तो उसको राम को अर्पण किए बिना ही उसे सूंघ लिया। फिर पिटारियों को पूर्ववत रखवा दिया, बंद करवा के भैया रखवा दिया एक फूल को सूंघ के। सभा में बैठे हुए राम को इसको पता चल गया, भाई अंतर्यामी थे, उनको पता चल गया कि सीता जी ने पेटियाँ खुलवाई, उसमें से एक फूल को सूंघ लिया। वह बारंबार यह विचार करते कि सीता ने यह क्या किया कि मेरे सूंघे बिना ही उन्होंने कमल पुष्प को सूंघ लिया। देखिए,
रामचंद्र जी जो है चिंता तो हो गए, भाई ऐसा कैसे किया सीता ने, ये तो मेरा सरासर अपमान हो गया कि उन्होंने जो है मुझसे पहले सूंघ लिया बगैर मुझे सूंघाए। यदि मैं इस समय चुप रह जाता हूँ, हाँ इसको यानी अनदेखी कर देता हूँ इस घटना की, या चुप रह जाता हूँ, तो सीता के इस दिखाए हुए मार्ग से तो सब स्त्रियां ऐसा ही करने लगेंगी। देखिए कि सीता के बहाने से, राम के बहाने से कितना जो है स्त्रियों को सबक सिखाने के, स्त्रियों को एक सीमा में बांधे रखने के लिए, उनका फूल भी सूंघने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से दिखाने के लिए देखिए क्या कथाएं गढ़ी जाती हैं कि सीता के इस दिखाए हुए मार्ग से, यानी ऐसे तो सब स्त्रियां जो है सूंघने लग जाएंगी फूलों को, या खाने पीने लग जाएंगी बगैर आदमियों को खिलाए पिलाए, ये तो गलत संदेश जाएगा। तो अतएव इसके लिए मैं सीता को शिक्षा दूंगा, यानी सबक सिखाऊंगा। यह विचार कर राम मौन भाव से सीता के गृह में जा पहुँचे और सर्वदा समान अनेक कौतुकों द्वारा सीता को प्रसन्न करने लगे। सीता ने भी वह सब पिटारियाँ मंगाकर राम के आगे रखवा दी कि महाराज ये आई थी, आपने भिजवाई थी, अब देखिए आप इनमें क्या है। उन सब पिटारियों में अनेक प्रकार के फल फूल भरे हुए थे। उन सब को राम ने भी खुलवा कर देखा। उसमें से उन्हें 16 पिटारियाँ भ्राताओं के यहाँ और सब माताओं के यहाँ भिजवा दी। इसी प्रकार दोनों पुत्रों, संबंधियों, मंत्रियों, गुरुजनों, प्रवासियों, सेवकों अर्थात दासियों के घर भी 5-5, 7-7 पिटारियाँ भिजवा दी। से सैकड़ों पिटारियाँ और रह गईं, सीता को दे दी। उनमें से 10-5 निकाल कर स्वयं भी खाए, 10-5 पेटियाँ जो है खुलवा लीं तो स्वयं भी फल फूल खाए। तत्पश्चात कमल आदि के उत्तम पुष्पों को पूर्ववत बिथल करके सैकड़ों पुष्प सीता को दिए। खोल करके उसमें से कमल के पुष्प सैकड़ों जो है सीता को दिए और स्वयं भी कुछ पुष्प ग्रहण किए। अब ग्रहण करने का क्या मतलब है, कमल के फूल खाते होंगे, खाए। और सीता ने राम को अर्पण किए ही बिना जो फूल सूंघ लिया था, उसे जानते हुए भी राम अब तक अनभिज्ञ ही बने रहे। अब अपना चुप रहे, अभी उन्होंने राज नहीं खोला कि सीता जी ने जो है एक फूल सूंघ लिया है मुझे बगैर सूंघाए, ये राज जो है अभी बिल्कुल बना रहा। इसके पश्चात एक दिन सीता ने एकादशी का व्रत किया। देखिए एकादशी का व्रत भी करती थी सीता जी। तो दूसरे दिन वह वृंदावन अर्थात तुलसी की वाटिका में गई। वहाँ वे तुलसी की पूजा कर प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करने लगी। तब प्रथम दिन एकादशी के व्रत से जो उन्हें थकावट सी ज्ञात हुई, तो प्रदक्षिणा का मार्ग त्याग कर वह दूसरी ओर चलने लगी। थकावट हो गई, परिक्रमा देते देते तो दूसरी मार्ग पर चली गई, परिक्रमा मार्ग को छोड़ के। इस प्रकार चलते चलते सीता के वस्त्रों के लगने से तुलसी का एक पत्ता पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये दूसरा गुनाह हो गया। तुलसी का एक पत्ता पृथ्वी पर गिर पड़ाया। उनकी सीता के पैर जो है थक गए थे चलते चलते, तो थोड़ा इधर उधर हो रहे थे पैर, तो साड़ी जो है टच हो जाती है पत्ते से, तो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, टूट गए। द्वादशी का दिन था ये, यानी एकादशी को तो सकुशल रहा, द्वादशी के दिन जब आई तो ये घटना हो गई। उस पत्र को यानी पत्ते को गिरा हुआ देखकर सीता ने सोचा यह तो मुझसे बड़ा अधर्म हुआ, हाँ ये तो मुझसे बड़ा अधर्म हो गया। इस विचार से वह भयभीत सी हो गई। उन्होंने शीघ्र ही उस पत्र को उठा लिया और उसे प्रणाम कर, पत्ते को प्रणाम कर तुलसी वाटिका में फेंक दिया। अब फेंक क्यों दिया, इतना उसको आदर से प्रणाम किया तो उसको कहीं सुरक्षित रखना था। उन्होंने वाटिका में फेंक दिया। यह कह करके उन्होंने फिर प्रदक्षिणा की और श्री तुलसी की बहुत सी प्रार्थना कर फिर राजमहल में जाकर श्री राम जी का एंटरटेनमेंट करने लगी, मनोरंजन करने लगी। इसी समय बीणा बजाते और हरिगुण गान करते हुए वहाँ श्री नारद जी आ पहुँचे। वो भी देखने को आ गए कि सीता जी ने क्या क्या कर दिया। उन्होंने आते ही कहा, पालयम्मा दीनम राघव, पालयम्मा दीनमम, अर्थात मुझ दीन की रक्षा करो, हे राघव मेरा पालन करो। इस महापातक नाशक मंत्र का जो ये 15 अक्षर का है, सहर से उच्चारण करने, ये पातक पाप नाशक मंत्र है। ये पालयम्मा दीनम राघव, पालयम्मा दीनम, ये जो है 15 अक्षर का मंत्र है, इसका नाम है महापातक यानी महापाप नाशक मंत्र। इसको जो है पढ़ते हुए आए वो नारद जी।
तब नारद को देखते ही रामचंद्र उठ खड़े हुए एकदम। अरे ये तो आ गए ब्राह्मण देव हैं, नारद जी आ गए। तो रामचंद्र जी उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम करके एक आसन पर ला बिठाए और आदर सहित उनकी पूजा की। अब नारद जी की तो पूजा करनी है, आदर सहित करनी थी। हाँ, वो तो इधर उधर होते रहते थे, तीनों लोकों में भ्रमण करते थे, सारी रिपोर्ट देते थे, मैसेंजर थे वो उस समय के। और फिर ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्राह्मण थे, तो उनका तो सम्मान करना ही है। उनको आसन पर बिठाते हैं रामचंद्र जी और आदर सहित उनकी पूजा करते हैं। सीता सहित राम ने मुनि का चरण धोया, बात यही नहीं थमती है। पानी मंगाते हैं और सीता जी को भी बुलाते हैं, फिर जो है मुनि का चरण धोते हैं, गोदान करते हैं। तुरंत ये काम तो आते आते ही हो जाता था, गोदान आदि करना है, चरण धोने हैं। तो सीता सहित राम ने मुनि के चरण धोए, गोदान दिया, फिर उनके समक्ष सोने की थाली रखकर सीता से शीघ्र भोजन परोसने को कहा। लाओ, अब इतनी काम वाली रहती थी, दास दासियाँ रहती थी, तो उनको सीता जी को इतना कष्ट क्यों देते थे? उनसे ही भोजन परोसने को कहते थे, बनाने को कहते थे। कंकड़, जंजीर और नूपुर की ध्वनि करती हुई सीता कामधेनु से उत्पन्न उत्तमोत्तम पदार्थ परोसने चली। तब सीता को जाती हुई देखकर नारद ने राम से कहा कि हे राम, हे राजीव पन्नाक्ष, मैं आज सीता के हाथ से परोसा हुआ दिव्यान्न नहीं खाऊंगा। हे राम, ये मत करवाओ गड़बड़। मैं आज जो है किसी भी कीमत पर सीता जी के हाथों से परोसा हुआ खाना नहीं खाऊंगा। सीता जी सुन रही थी, तो मुनि की इस बात को सुनकर सीता जी चकित हो गई कि ये क्या कह रहे हैं महाराज। साथ ही स्वयं प्रभु और सबके ज्ञाता राम ने भी अनभिज्ञ बनकर आश्चर्य तथा व्यग्र भाव से पूछा। बिल्कुल आश्चर्य तो होना ही था राम जी को भी। तो उन्होंने व्यग्र भाव से पूछा, हे नारद, हे मुनीश्वर, आज आप सीता के हाथों का अन्न क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? इसका कारण क्या है? तब राम की इस बात को सुनकर नारद जी ने कहा, इन्होंने आज एक पाप किया है राम जी। क्या हुआ आपको ज्ञात नहीं है? अब इस बात को लेकर कहने आए थे, पता नहीं कौन से लोक से, ब्रह्मलोक से ये बताने को आए थे राम जी को कि देखिए सीता जी ने क्या बड़ा गुनाह किया है। सीता जी के तो पीछे पड़ गए थे सभी, तो अभी भी चैन नहीं है। देखिए बेचारी को क्या गुनाह बताने आए हैं। अच्छा, मैं वही बतलाता हूँ, आपको पता नहीं है राम जी। तो आज द्वादशी का दिन है। आज द्वादशी का दिन है और इन्होंने तुलसी पत्र को तोड़ डाला है। महाराज राम जी, इन्होंने ऐसा गुनाह कर दिया, एक तुलसी के पत्ते को तोड़ डाला है। यदि आपको मेरी बात का विश्वास न हो तो स्वयं चलकर देख लीजिए। चलो वाटिका में, दिखाता हूँ अभी। अब नारद जी वहाँ से देख रहे थे ब्रह्मलोक से। मेरा विचार है, अब वो अपना ज्ञान दे रहे हैं, देखिए ब्राह्मणी ज्ञान, कि मेरा विचार है राम जी कि संक्रांति, चतुर्दशी, द्वादशी और प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल के समय, शुक्रवार, मंगलवार के दिन तथा मध्याह्न के पश्चात सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के साथ समय ग्रह में संतान उत्पन्न होने पर अथवा किसी के मर जाने पर जो लोग तुलसी का पत्र तोड़ते हैं, बेमानो तुलसी पत्र को न तोड़कर भगवान का सिर काटते। देखिए क्या नारद जी पढ़ाने आए सीता जी को, राम जी को ज्ञान तुलसी के बारे में। क्या कह रहे हैं? संक्रांति, चतुर्दशी, द्वादशी, प्रतिदिन प्रातः सायंकाल के समय, शुक्रवार, मंगलवार के दिन। और वो यही आजकल होता भी है, किसी से पत्ते वत्ते जब तोड़ने होते हैं तो यही ज्ञान विचार सब लगाते हैं तुलसी के पत्ते के बारे में। चाय में डालने के लिए एक आध दो पत्ती चाहिए, तो यही ज्ञान विचार लगाया जाता है। मध्याह्न के पश्चात सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय ग्रह में संतान उत्पन्न होने पर अथवा किसी के मर जाने पर जो लोग तुलसी का पत्र तोड़ते हैं, बेमानो तुलसी पत्र को न तोड़कर भगवान का सिर काटते हैं और दिन रात जो है वो पीले पीले पड़ जाते हैं। 2-4 दिन बाद सूख सूख के अपने आप ही टपकते रहते हैं, गिरते रहते हैं। जो कोई द्वादशी के दिन तुलसी पत्र को तोड़ता अथवा कार्तिक मास में आंवले की पत्तियां नोचता है, आंवले का भी आ गया देखिए,
सब पौधों के बारे में कहानियाँ हैं, कुछ पीपल की कहते हैं, बरगद की कहते हैं, भूत रहते हैं उन पर। तो ये जो है इनका जो है आंवले की पत्तियाँ नोचता है, ये आंवले की पत्तियाँ भोले जी को खिलाई जाती हैं। वह अति निंदनीय और नरकगामी होता है, नरक को जाता है ऐसा आदमी। विद्वानों का कथन है कि जो स्त्री पुरुष असमय में तुलसी का एक भी पत्र तोड़ते हैं, आप विद्वानों का कथन बता रहे हैं नारद जी, अपना कथन नहीं बता रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि विद्वान कहते हैं ऐसा कि जो स्त्री असमय में, यानी उसके लिए समय पूछना चाहिए, कौन सा समय है, किसी ज्योतिषी से, किसी वेदार्थी ब्राह्मण से कि महाराज बताओ हमें 2 पत्ती तोड़नी है, तो उनसे मुहूर्त पूछ के आए। हाँ, असमय में अगर तोड़ लिया एक भी पत्ता किसी ने, तो समझो वो नरकगामी हैं, ऐसे लोग नरक जाएंगे, निंदनीय हैं। और विद्वानों का कथन है कि जो स्त्री पुरुष असमय में तुलसी का एक भी पत्र तोड़ते हैं वे ब्रह्म हत्यारे हैं, यानी किसी ब्राह्मण की हत्या करने वाले हैं, ब्राह्मण हत्यारे हैं। मुनिजनों ने भी ये बात कही है, विद्वानों ने भी कही है। नारद जी कह रहे हैं राम जी सीता जी से, जब पुरुषों के लिए यह नियम बना हुआ है तब स्त्रियों के लिए तो कहना ही क्या है। हाँ, जब पुरुषों के लिए ऐसा नियम बना रखा है तो स्त्रियों की तो कहना ही क्या है। यही कारण है जो आज व्रत का पालन करने के समय मैं सीता के हाथ का परोसा हुआ अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। अरे भाई, तुम्हारे को क्या आपत्ति हो गई? सीता से टूटा, सीता जी को पाप लगा, अब सीता जी को देखना है, क्या होना है। आप तो अतिथि बन करके आए हैं, आपको सीता उसका पत्ते का इतना मोह क्यों हो रहा है? नारद जी इतना ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है आइंदा ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन आपको खाना तो खाना चाहिए। इतने प्यार से लाई हैं हमारी सीता जी, लेकिन नहीं, उन्होंने कह दिया आज मैं नहीं ग्रहण कर सकता। नारद की यह बात सुनकर राम ने कहा, हे मुने, सीता को पवित्र कर दो। चलो, अपवित्र हो गई, ठीक है, इनसे गुनाह हो गया, भूल में ही टूटा, साड़ी से लग करके अब ये अपवित्र हो गई हैं, तो अब नारद जी ऐसा करो, इन्हें पवित्र कर दीजिए। इसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जिस उपाय से भी हो सके तुम सीता को यह व्रत वरदान दे दो। मैं सिर झुकाकर तुमको बारंबार नमस्कार करता हूँ। देखिए हमारे राम जी कितने महान थे, बारंबार नमस्कार करते थे, पैर भी धोते थे इन ब्राह्मणों के। श्री राम की यह प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले, हे रघुनंदन, ब्रह्म हत्यादि पापों से मुक्त होने के लिए तो मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार के प्रायश्चित कहे हैं। तमाम प्रायश्चित हैं किसके? ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए। किंतु द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ने का जो पाप होता है उसका प्रायश्चित तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। ब्रह्म हत्या का समाधान है, उसका प्रायश्चित है, मुनीश्वरों ने बताए हैं। लेकिन हे राम, इस तुलसी पत्र को वो भी द्वादशी के दिन तोड़ने का जो अपराध है, जो पाप है, उसका कहीं कहीं भी समाधान नहीं मिलता, उसका कहीं प्रायश्चित का विधान नहीं मिलता। अब इस संबंध में केवल एक ही उपाय है, वह यह कि सीता अपने पातिव्रत के बल से उस पत्र को फिर वृक्ष में जोड़ना। देखिए उनकी परीक्षा जो है सीता जी की पत्ते के लिए भी हो रही है। अब उनको पतिव्रता से क्या मतलब था कि ये दिखाएं सीता जी कि वो पतिव्रता हैं। अब जो आए बैठे खाम में वो अपना अच्छा भला राज शासन चला रहे हैं, राम जी सीता जी अपना जो है आनंदित होकर के और जनता के साथ चला रहे हैं, वो आ गए आग लगाने के लिए। क्या मतलब है? पत्ता टूट गया तो टूट गया, लेकिन उन्होंने जो इतनी कहानी बना दी तो वो रामचंद्र जी भी घबरा रहे, सीता जी भी घबरा रही हैं। तो अब वो कहते हैं कि कोई इसका प्रायश्चित तो नहीं है राम जी, लेकिन एक ही उपाय जो मैं बतला रहा हूँ वो यह है कि पातिव्रत के बल से उस पत्ते को वहीं जोड़ दें सीता जी। तो मान लिया जाएगा, अब जोड़ दिया तो मान लिया जाएगा सीता जी पतिव्रता हैं, अन्यथा तो देखो फिर आग लगी। जैसे तैसे तो वो आई हैं यहाँ पर जो है तमाम संकट झेल झेल के। तो वो कह रहे हैं कि इस पत्ता को जो टूटा पड़ा है द्वादशी के दिन का, उसको अपने पातिव्रत के बल से, अगर ये पतिव्रता हैं तो जोड़ देंगी और नहीं तो फिर समझो कि ये पतिव्रता नहीं है, तो इस प्रकार क्षण मात्र में पवित्र हो सकती हैं। अब यहाँ भी पवित्रता की देखिए परीक्षा हो रही है। क्या सीता जी के पीछे पड़े हुए अभी ये नारद जी बैठे बिठाए आ गए, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरा यह कथन सर्वथा ही सत्य है। जब नारद जी ने ऐसा कहा तब रामचंद्र सीता की ओर देखने लगे।
तब सीता ने कहा, हे ब्रह्मा के उत्तम पुत्र, मेरे वाक्य सुनो। नारद जी मेरे वाक्य सुनो। मैं तुम्हारे सामने अपने पातिव्रत बल से उस तुलसी पत्र को पुनः जोड़ दूंगी। लो, सीता जी ने भी कहा कि हाँ, अगर मैं पतिव्रता हूँ तो मैं उस पत्ते को फिर से जोड़ दूंगी। आप मेरे इस कौतुक को देखें। यह कहकर सीता उस अन्न पात्र को उठाकर वापस ले गई, थाली को वापस ले गई और रख दिया किचन में ले जाके। फिर वह तुलसी की वाटिका में चली आई उस कौतुक को देखने के लिए। नारद और राम भी वहाँ जा पहुँचे, भाई देखेंगे हम भी। अब राम जी को भी ले गए साथ में नारद जी महाराज। उर्मिला आदि स्त्रियाँ, उनकी जो देवरानी थी सभी, लक्ष्मण आदि बंधु एवं लवकुश आदि भी तुलसी वाटिका में जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन सबके देखते हुए सीता ने तुलसी के पौधों को प्रणाम किया और अपनी सखियों के मध्य में खड़ी होकर हाथ जोड़कर बोली, हे सुशोभने, हे तुलसी, मेरे वाक्य सुनो। यदि मुझ में पूर्ण पातिव्रत का बल हो तो यह टूटा हुआ पत्र तुम्हारे अंग में फिर से जुड़ जाए। अगर मुझ में पातिव्रत शक्ति है तो ये फिर से पत्ता जुड़ जाए। ऐसा कहकर सीता ने उस टूटे हुए पत्र को देखा तो वह जुड़ा हुआ नहीं था और ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था भूमि पर। यह देख सीता को बड़ा आश्चर्य और विषाद भी हुआ। वो नहीं जुड़ा, ज्यों की त्यों टूटा हुआ पड़ा था। उस कौतुक को देखने के लिए वहाँ समस्त गंधर्व देवता ऊपर से स्वर्गलोक से झांक रहे थे। यक्ष, किन्नर, गुह्यक और ऋषिगण आकर एकत्र हो गए थे। यही तमाशे होते रहते थे और कोई राजकाज था ही नहीं। अब रामचंद्र जी परेशान, सीता जी परेशान, सारे घर के परेशान, परिवारीजन परेशान, सारे देवता देख रहे हैं तमाशा, गंधर्व यक्ष देख रहे हैं ऊपर से। जब सीता दुखित हुई तो नारद मुनि उन्हें एकांत में ले जाके कोने में ले गए। सादर समझाते हुए बोले, सीते, इस पत्र के न जुटने का एक कारण है। ये भी जानते थे, वो सारी बात जानते थे। वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ये क्यों नहीं जुड़ रहा है, इसका रहस्य मैं जानता हूँ। पतिव्रता स्त्रियों के लिए यह उचित है कि यदि किसी सुगंध को उसके पति ने हर्षपूर्वक न सूंघ लिया हो तो वह पुष्पादिक की सुगंधी को न ले में। अब देखो, स्त्रियों के प्रति इस कथाओं से इसे मालूम पड़ता है कि प्राचीन काल से ही सीता जी जैसी स्त्रियों को कैसा अंधविश्वास और पाखंड में फंसा के रखा, और उन्हीं की प्रेरणा से आज भी तमाम हमारी बहन बेटियां, माँ बहनें, सभी स्त्रियां हमारी ये अंधविश्वास पाखंडों में बहुत ज़्यादा डूबी हुई रहती हैं। वो समझती हैं कि रामचंद्र जी ने ऐसा कर किया था, सीता जी ने ये हुआ था, सीता जी से एक पत्ता टूट गया था, तो नारद जी ने फिर ये बताया था, उनकी परीक्षा हुई थी। तो आज तक ये कहानी चल रही है दोस्तों। जब एक इन कहानियों में कोई वैज्ञानिक सच्चाई नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, ये जो है ये दिमाग की उपज है। तो क्या होता है, कह रहे हैं इस पत्र न जुटने का एक कारण है। अब मैं वह तुम्हें बतलाता हूँ। और राम जी को, सीता जी को कुछ पता ही नहीं है। नारद जी वहाँ से आकर के ज्ञान दे रहे हैं। पतिव्रता स्त्रियों के लिए उचित है कि यदि किसी सुगंध को, यानी किसी खुशबू को उसके पति ने जब तक हर्षपूर्वक न सूंघ लिया हो, वह पुष्पादिक की सुगंधी को न ले में। परंतु उस दिन तुमने, अब राम जी को पता नहीं था, लेकिन देखिए ब्रह्मा वो आ गए वहाँ से, कहते हैं परंतु उस दिन राम के पुष्प सूंघे बिना ही कमल पुष्प को तुमने सूंघ लिया था। तुमने समझा कि राम को यह बात ज्ञात न होगी, किंतु इन्हें यह ज्ञात हो गई थी, ये गुनाह हो गया। तुमने तो ये सोचा था कि राम जी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन राम जी को सब पता है। तो राम जी को कहना चाहिए, भाई आप कहाँ से बीच में आ गए, दूसरे के घर में जो है आग लगाने के लिए, दखलंदाजी करने के लिए, ये फालतू की बातें बकने के लिए। नारद जी, आप पर कोई और काम नहीं था। अब देखिए क्या कहते हैं कि राम जी को तो सीता जी ये बात हो गई, आप समझ रही थी कि पता नहीं चलेगी, लेकिन उन्हें तो भाई सब पता लग जाती है। इसीलिए तो उन्होंने ये माया रची है। ये इसमें कुछ नहीं है, ये माया उन्हीं की रची हुई है, राम जी की। वही कर रहे हैं इस माया का खेल। तुलसी का पत्र भी उन्हीं की इच्छा से टूटा था, आपको सबक सिखाने के लिए कि आपने जो है फूल क्यों सूंघ लिया। तो राम की इच्छा देखकर ही, और तुलसी का पत्र भी उन्हीं की इच्छा से टूटा था और तुम्हें शिक्षा देने के निमित्त ही ऐसा किया है। हाँ, तो सीधी बता देते राम जी, क्यों इतना परेशान कर रहे हैं। नारद जी को भी परेशान करने के लिए बुलाया हुआ है। आप ही कह देते कि सीता जी आपने ये गुनाह क्यों किया, मेरे बगैर सूंघे आपने क्यों सूंघ लिया, बता देते, वो प्रायश्चित कर लेती, क्षमा मांग लेती। तो राम की इच्छा देखकर
ही मैंने भी तुम पर दोष लगाया, मैंने इसीलिए खाने को मना कर दिया। राम की इच्छा थी। अब हो सकता है राम जी ने कह दिया हो को नारद जी आप समझाओ, इसके लिए मुझे क्षमा करो। नारद जी क्षमा भी मांगते, मुझ पर कुपित न होना। स्त्री जाति को, देखिए सार की बात है, स्त्री जाति को यानी सारी स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए सीता जी न केवल आपको बल्कि स्त्री जगत को, सारे स्त्री जगत को शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने इस कौतुक द्वारा, इस खेल द्वारा, इस माया द्वारा तुम्हें उपदेश दिया है, सबक सिखाया है। यदि वे ऐसा न करते तो सब स्त्रियां तुम्हारे ही बतलाए मार्ग का अनुसरण कर। देखिए स्त्रियों के लिए कितनी पाबंदी थी। पूरा जो है वहाँ से विधान चल रहा है कि स्त्रियां जो है एक फूल को भी नहीं सूंघ सकती, एक पत्ते को भी नहीं तोड़ सकती, और कोई भी काम बगैर पति के इच्छा के कर नहीं सकती। खाना पीना जो भी करना है वो पति की गुलाम रह करके करना है, उनकी आज्ञा के बिना फूल भी नहीं सूंघना है। ये जो है इससे सबक सिखा रहे हैं राम जी। यदि वे ऐसा न करते, नारद जी कह रहे हैं, तो सब स्त्रियां तुम्हारे ही बतलाए मार्ग का अनुसरण करती और स्वपति से यानी अपने पति से पृथक रह के यानी अलग रह के विविध प्रकार के उपभोग करने लगती। खाना पीना ऐश करना, यानी ये जो है आपको सबक सिखाया है और आपके माध्यम से ये दुनिया की सारी स्त्रियों को एक शिक्षा दी है कि ऐसा नहीं करना है। पहले फूल को पति को ही सुंघाना है, पहले खाना पीना उन्हें ही खिलाना है और उन्हीं की आज्ञा से ही सारे सुख उपभोग करने हैं। ये सीता जी को सबक सिखाया। अब मैं तुम्हें वह उपाय बतलाता हूँ कि किस प्रकार वह पत्र वृक्ष से जुड़ेगा। अब तुम पुनः वृंदावन यानी तुलसी की वाटिका में जाकर ये कहो कि यह कमल का फूल, उस कमल का फूल सूंघने के सिवा यदि मेरा पातिव्रत धर्म सुरक्षित हो तो यह पत्र जुड़ जाए। यानी आप दोबारा जाइए और उस कमल उस वाटिका में जाते ही कहना तुलसी के आगे कि मेरा केवल पातिव्रत जो है उसी से भंग हुआ हो, फूल सूंघने से, बस मेरा ये तो गुनाह है। इसके अलावा मैं अगर पातिव्रत धर्म की पालक हूँ, मेरा सुरक्षित है उस गुनाह के अतिरिक्त, फूल सूंघने के अतिरिक्त, तो फिर यह पत्र जुड़ जाए। तुम इस प्रकार कह दोगी तब वह पूर्ववत जुड़कर हरा भरा हो जाएगा। देखिए क्या कहानी नारद जी बताते। हे लक्ष्मी स्वरूप सीते, अब तुम वहाँ चलो और कोई अन्य प्रकार का दुख मत करो, चलिए आप। इस प्रकार कहकर श्री नारद जी सीता के साथ साथ फिर उस वृक्ष के पास गए। सीता ने फिर परिवार के साथ एकत्र होकर जहाँ सब देवता उनकी बात सुनने को खड़े, देवताओं को बड़ा आनंद आ रहा था, सारे जो आकर के खड़े हो गए फिर, और वहाँ खड़ी होकर बोली सीता, यदि उस कमल की सुगंधी ग्रहण करने के अतिरिक्त मेरा पातिव्रत धर्म सुरक्षित हो तो जुड़ जाए। सीता के ऐसे कहते ही वह पल मात्र में, वह पत्ता जो है पत्र पल मात्र में पूर्ववत अपने स्थान में वहाँ से पृथ्वी से उठा और जुड़ गया। इस कौतुक को देखते ही सब देवताओं ने अपने वाद्य बजाए, खुश हो गए देवता, सब नगाड़े बगाड़े बजाने लगे, ढोल ताशे बजने लगे। देवांगनाओं ने पुष्प वृष्टि की, देवताओं की जो स्त्रियां थी देवांगनाएं, उन्होंने फूलों की बरसात कर दी और ब्राह्मणों ने एक स्वर से जय जयकार किया, जय हो सीता जी की, जय हो नारद जी की, जय हो राम जी की, और न ब्राह्मण जय जयकार करने लगे। पश्चात राम ने सीता का आलिंगन कर प्रसन्न होकर कहा, हे मुनियों के मन को भी मोहित करने वाली सीते, यह मैंने तुम्ही को नहीं समस्त स्त्री समाज को यह शिक्षा दी है कि आपने अगर फूल भी सूंघ लिया, कोई खाना पीना खा लिया, कोई सुख उपभोग कर लिया बिना पति के नोटिस के या उसे खिलाए पिलाए, तो समझ लो आपका पतिव्रता धर्म खत्म। तो ये मैंने सीते आपको ही नहीं सिखाया है, ये दुनिया की सारी स्त्री समाज को यह शिक्षा मैंने दी है। धर्म की स्थापना करने, सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। देखिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए ही मैंने ये अवतार लिया है। सीता जी को पता नहीं था महाराज, अब तक सीता जी को ये पता नहीं थी ये बातें।
बार बार बता रहे हो, और एक कमल के पत्ते को, फूल को और तुलसी को लेकर के इतनी कथा बना दी। स्त्रियों को अपनी बुद्धि से पातिव्रत धर्म की रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों का यही धर्म है, पातिव्रत धर्म। पति चाहे कैसा ही लुच्चा, लफंगा, बदमाश, कुख्यात तस्कर, कोई अफीमची, शराबी, कैसा ही हो, ज्वारी, नशेड़ी, बस उसका जो है सेवा करो, पतिव्रत धर्म निभाओ। ये जो है मैंने शिक्षा सारी स्त्री समाज को दी है, क्योंकि मैंने धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए पृथ्वी पर आया हूँ सीता। यह मैंने तुम्हारे उपदेशार्थ ही किया है, ये तुमको मैंने उपदेश के लिए किया है ऐसा, इसके लिए तुम रुष्ट मत होना। इस प्रकार बारंबार सीता को आश्वासन देकर राम ने उन्हें प्रसन्न किया, मना लिया। फिर वहाँ उपस्थित सब देवताओं की भी उन्होंने पूजा की, राम जी ने सारे देवताओं की पूजा की, तथा नारद आदि को साथ लेकर अपने भवन में गए। वहाँ पहुंचकर सीता ने फिर शीघ्र ही भोजन परोसा। सब ने भोजन किया, उठा लाई वो थाली जो रखी हुई थी, फिर भोजन किया सबने। फिर तांबूल चर्मण कर, पान खाकर श्री नारद जी राम की स्तुति करने में लग गए। अब तो नारद जी करेंगे स्तुति। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी थी। आपने देखा कि किस तरह जो है राम जी को भी स्त्रियों का विरोधी बता दिया है, और पतिव्रत धर्म जो है निभाने को कहा गया है। किस तरह से एक अंधविश्वास और पाखंड और स्त्री विरोधी जो शिक्षा है कि बगैर वो पति की आज्ञा के तो फूल भी नहीं सूंघना है, खाने पीने की तो बात दूर है, अन्य सुख उपभोगों की तो बात दूर है, जो भी करना है पति की आज्ञा से करना है, पति के संज्ञान में ला करके करना है। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपका पतिव्रत धर्म खत्म, आपको तमाम समस्याएं हो जाएंगी। और यह बात सीता मैंने केवल तुमको ही लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं उपदेश दिया है, ये मैंने तुम्हें ये सबक नहीं सिखाया है, बल्कि सारी दुनिया की सारी स्त्रियों के लिए ये मैंने उपदेश दिया है, ये सबक सिखाया है। तो दोस्तों देखिए आज का प्रसंग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें। दोस्तों अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।